क्या लगा? मैं कहाँ पढ़ता जेएमएम के कार्यकर्ता है, सवाल पूछा जा रहा है। हम तो उनसे सवाल भी नहीं पूछ रहे थे, हम तो अलग जगह पे सवाल पूछ रहे थे। उन लोगों ने बोला, मैंने बोला, उन लोगों ने बोला कि हम लोग भी छात्र हैं, हमसे सवाल पूछिए। और जब सवाल पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है झारखंड में, और सीटें नहीं भी की है झारखंड में। झारखंड में सब कुछ अच्छा है। तो जब सब कुछ अच्छा है तो 14 दिन से बच्चे अनशन क्यों कर रहे हैं? 14 दिन से बच्चे हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? वहां पे धरना प्रदर्शन बच्चे क्यों कर रहे हैं जब सब कुछ अच्छा है? तो यानी कहीं नहीं तो कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है ना। और सरकार और सुनिए, और बोल रहे हैं क्या कि सरकार संवेदनशील है। संवेदनशील है तो 14 दिन में डेलीगेशन क्यों नहीं भेजी सरकार? बच्चों से बात क्यों नहीं की? छात्रों से बात क्यों नहीं की? सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के छात्रों ने इतना बड़ा मैसेज दिया है पूरे देश में, इतने सही ढंग से प्रदर्शन किया, आंदोलन किया है, और पिछले 14-15 दिन से वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं। डोरंट कप होने वाला था, प्रशासन ने कहा कि भाई वहां पे प्रदर्शन मत करो, झारखंड की छवि खराब होगी, तो दूसरे जगह चले गए वो लोग, दूसरे स्टेडियम में चले गए वो लोग। जरा सोचिए, वो लोग सरकार की बातें मान रहे हैं, सिस्टम और प्रशासन की बातें मान रहे हैं, और यहाँ पे जेएमएम के कार्यकर्ता आके गुंडई कर रहे हैं। मेरे से बोल रहा है कि मनीष कश्यप बाहर से आओ ये। और मैं जब पूछ हो जाता कि दलाली का तो कॉमन हुआ किसी भी, आप चले जाइए कांग्रेस के शासित प्रदेश में, कांग्रेस शासित प्रदेश में, और वहां की सरकार से सवाल पूछ लीजिए, दलाल मीडिया। आप बीजेपी शासित प्रदेश में चले जाइए, वहां से सवाल पूछ लीजिए, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया। ये कॉमन हो गया है। सबसे पहले सरकारें और विपक्ष क्या करती है देश को लूटने के लिए? सबसे पहला काम करती है, मीडिया को बदनाम करती है, और पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर मीडिया को बदनाम कर दिया है। तो इन लोगों के लिए आवाज कौन उठाएगा? और जो लोग कह रहे हैं कि एग्जाम का पेपर झारखंड में लीक नहीं हुआ है, जो लोग कह रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया सही ढंग से हुआ है, उनके घरों में पैसा पहुंचाया गया है। जब सब कुछ सही तभी ना, जब सब कुछ सही है तो बच्चे क्यों 14 दिन से आंदोलन में सर, तो उनसे पूछिए ना, जेएमएम के जो कार्यकर्ता यहाँ पे आके और गुंडाई कर रहे थे लोग, उन लोगों से पूछिए कि क्यों बैठे हुए हैं बच्चे, क्यों बैठे हुए, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? और यकीन मानिए, ऐसे गुंडों की वजह से ही, ऐसे गुंडों की वजह से ही पार्टियों का वोट कम होता है। ये लोग बढ़ाने नहीं आए, घटाने आए हैं। क्या ये राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं लोग? एकदम बिल्कुल, ये लोग राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। जब मैंने पूछा स्टूडेंट, तो हाँ हम स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की समस्या पे बात कीजिए ना। आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार अच्छी है, और दूसरे किसी को गोदी मीडिया कर रहे हैं, आप तो खुद गोद में बैठे हुए हैं। दूसरे किसी को दलाल कह रहे हैं, आप तो खुद सरकार की दलाली कर रहे हैं। ये चीजें समझने की जरूरत है भाई। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, राइट विंगर हो, लेफ्ट विंगर हो, सेंटर विंगर हो, लेफ्ट की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, फर्क नहीं पड़ता। जब पेपर लीक हो तो ईमानदारी पूर्वक सवाल किया जाना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक। और मैं ये भी कह रहा हूं कि यहाँ पे जो लोग थे, वो लोग सर्किट हाउस में, वो लोग इसलिए थे कि मीठा मीठा सवाल पूछा जाए और वो लोग ही जवाब दे। सब किसी के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, वो लोग ही जवाब दे। और जब वो लोग जवाब देंगे तो मीडिया में बोल देंगे कि नहीं सरकार सुन रही है। 14 दिन से बरसात के समय में, मानसून के समय में बच्चे वहां पे भीग रहे हैं, सरकार सुन रही है क्या? नहीं सुन रही है, सब देख रही है सरकार। और ये लोग जानबूझ के उड़नता करते हैं। बाहर से कोई मीडिया आया, उसके साथ उड़नता कर देंगे, बाहर की मीडिया चली जाएगी। कई लोग आरएसएस को लोग बोले थे कि मनीष कश्यप आरएसएस के दलाल हाँ, कर रहे हैं। वो लोग जेएमएम के दलाल है, जेएमएम के दलाल है। और मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूं, मुझे गर्व है इस बात का। तो यानी कहने का मतलब है कि मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूं तो मैं आरएसएस का दलाल हो गया। तो लोग जिस कोख में पैदा हुए वो अपने कोख का दलाल हो गए, कोख का दलाल हो गए वो लोग। और ये लोग क्या बोलेंगे, हमको क्या बोलेंगे? जो अफगानिस्तान से और ईरान से और कहां से, मंगोलिया से जो लोग आए वो हमको बोलेंगे, हमको बोलेंगे। मंगोल से आए हुए हैं लोग, अफगानिस्तान से आए हुए हैं लोग, ईरान से आए हुए लोग, हमको बोलेंगे। जो खाते हैं इंडिया का, खाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का, वो हमको बोलेंगे। जाके अपने गिरेबान में जाके। इन लोगों के वजह से छात्रों का परेशानी खत्म नहीं होना, आप कह सकते हैं ये लोग कवर अप करना चाहते हैं। एकदम छात्रों को इंसाफ मिलेगा। और छात्र जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, सारा क्रेडिट छात्र को जाएगा, सारा का सारा क्रेडिट छात्र को जाएगा, पहला चीज। और दूसरा चीज, सारा का सारा क्रेडिट छात्र को जाएगा, और दूसरे नंबर पे लोकल मीडिया को जाएगा। जो यूट्यूबर भाई लोग और जो लोकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पिछले 14 दिनों से यहाँ पे छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, सारा का सारा क्रेडिट उनका जाएगा। और इन लोगों की जीत होगी, 100% होगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, बच्चों के आगे, छात्रों के आगे झुकना पड़ेगा। और ये लोग क्या डिफेंड कर पाएंगे?
जिनका खुद अपना आता पता नहीं है, जो लोग दूसरे जगह से आए हैं और दूसरे किसी को, हम जैसे लोगों को टारगेट करेंगे। मनीष कश्यप आवाज उठाता है, अब कह रहे हैं कि बिहार जाओ भाई, बिहार में AK-47 चला, तो बिहार में AK-47 चला, उसका निंदा नहीं किया गया। अब कोई यूपी से आए तो यूपी जाओ भाई, वहां पे देखो, कोई महाराष्ट्र से आए तो महाराष्ट्र जाओ भाई, वहां पे देखो, कोई दिल्ली से आए तो दिल्ली जाओ भाई, वहां पे देखो। ये कोई तरीका हुआ? ये डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दा को। तो इनका मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों जाता है? जब दिल्ली जाए तो दिल्ली एयरपोर्ट पे से वहां से वापस कर दीजिए। क्यों जाता है दिल्ली इनका मुख्यमंत्री? तो बताइए। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। एकदम नहीं। देखिए, भाजपा की सरकार में पेपर लिखो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। कांग्रेस की सरकार में पेपर लिखो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। और अगर JMM की सरकार में पेपर लिखो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। और बताइए शिक्षा मंत्री कौन है अभी? हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है शिक्षा मंत्री। इस्तीफा होना चाहिए, किसी की भी सरकार हो। कल मैं गलती करूं, अगर मैं भी किसी मंत्री पद पर बैठा हूं, तो मेरा भी इस्तीफा हो जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होना चाहिए, जरूरी भी है। और कोई भी सवाल पूछ रहा है तो गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, वो वही नाजायज औलाद ऐसी बातें करते हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं रहता, माँ का पता नहीं रहता, वो दूसरे किसी को कहते हैं गोदी मीडिया है। जिनको अपने बाप का नाम पता रहेगा, माँ का नाम पता रहेगा, वो कभी किसी पे गोदी मीडिया का लांछन नहीं लगाएंगे, कभी किसी पे गोदी मीडिया का लांछन नहीं लगाएंगे। दिन रात संघर्ष करते हैं हम लोग, और आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं और दो कड़वा सवाल पूछते, मैं आपको गोदी मीडिया बोलूंगा? ये गलत चीजें हैं। ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें RSS का दलाल कहा गया, गोदी मीडिया कहा गया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन झारखंड के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। उन्हें यहाँ के लोकल मीडिया को, उनका अगर परीक्षा रद्द होती तो उन्हें श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि यह जो मनीष कश्यप के साथ हुआ है, उन्होंने इसको लेकर काफी निंदा की है।